दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। दूसरों से तुलना करते करते हम अपने अंदर छुपे उस हुनर को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें खास बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि किसी से तुलना न करें। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के लोग मेहनती थे और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाते थे। उसी गांव में दो लड़के रवि और अर्जुन एक साथ बड़े हुए। दोनों गहरे दोस्त थे और हर काम में साथ रहते थे। रवि एक शांत और साधारण लड़का था। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता था। दूसरी ओर अर्जुन तेज दिमाग वाला और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। स्कूल में हर शिक्षक अर्जुन की तारीफ करता था और उसका नाम हर बच्चे की जुबान पर था। रवि अर्जुन को देखकर खुश तो होता था, लेकिन अंदर से वह खुद को कमतर महसूस करता था। हर बार जब अर्जुन को स्कूल में पुरस्कार मिलता, रवि सोचता, काश मैं भी इतना होशियार होता, लेकिन मैं तो कभी अर्जुन की तरह नहीं बन सकता। रवि की मां अक्सर कहती, रवि देखो, अर्जुन कितना अच्छा पढ़ाई करता है, तुम्हें भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए। ये बातें रवि के दिल को चोट पहुंचाती थीं। वह चाहता था कि लोग उसे उसकी खूबियों के लिए पहचानें, लेकिन उसे अपनी कोई खासियत ही नजर नहीं आती थी। रवि ने धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। वह अर्जुन से अपनी तुलना करता और सोचता कि वह कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। एक दिन स्कूल में गुरु रामानंद जी ने घोषणा की, कल हम सभी जंगल की सैर पर जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ खास सिखाने वाला हूं। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में इकट्ठा हुए। गुरुजी ने एक सफेद कपड़ा निकाला जिसमें एक छोटा सा काला धब्बा था। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, इसमें काला धब्बा है। बाकी बच्चों ने भी यही जवाब दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम सबने काले धब्बे को देखा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि यह सफेद कपड़ा कितना बड़ा और सुंदर है। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हर इंसान अलग है और हर किसी की अपनी खूबियां हैं। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो अपनी खासियतों को कभी नहीं पहचान पाओगे। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब तुम अपनी खूबियों पर काम करते हो। गुरुजी की यह बात रवि के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, शायद मेरे अंदर भी कुछ खास है, लेकिन मैं अपनी कमजोरियों के बारे में सोचकर उसे देख ही नहीं पाया। अब मुझे खुद को समझना होगा। रवि ने अपने दिल में झांकना शुरू किया। उसे याद आया कि उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। वह कभी कभी तालाब के किनारे बैठकर पेड़, पक्षी और आसमान की तस्वीरें बनाता था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसे लगता था कि पेंटिंग का कोई महत्व नहीं है। उस दिन से रवि ने अपनी पेंटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वह स्कूल के बाद घर आकर घंटों पेंटिंग करता। धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगी। अर्जुन अपनी पढ़ाई में लगा रहा और उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक लाकर नाम कमाया। वह अपने गांव का पहला लड़का था जिसने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि अर्जुन की सफलता देखकर खुश था, लेकिन इस बार वह खुद को कम महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी तुलना अर्जुन से करना बंद कर दिया था। वह जानता था कि अर्जुन की राह अलग है और उसकी अपनी राह अलग है। रवि ने अपनी पेंटिंग को लेकर शहर में एक प्रदर्शनी में भाग लिया। उसकी कलाकृतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। उसकी एक पेंटिंग को एक बड़े कला संग्रहालय ने खरीद लिया। यह रवि के लिए एक बड़ी सफलता थी। जल्द ही रवि का नाम एक उभरते हुए कलाकार के रूप में जाना जाने लगा। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे अपने हुनर पर गर्व था। कुछ साल बाद अर्जुन और रवि गांव के एक मेले में मिले। अर्जुन अब एक डॉक्टर बन चुका था और गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रवि भी अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर हो चुका था। अर्जुन ने रवि से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स वाकई कमाल की हैं।
तुम्हारे अंदर ऐसा हुनर था और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुमने खुद को कितना निखारा है। रवि मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात सही है अर्जुन, लेकिन यह तब मुमकिन हुआ जब मैंने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दी। मुझे समझ आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए, न कि दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। रवि और अर्जुन की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब अपने बच्चों को सिखाने लगे कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। जीवन में दूसरों से तुलना करना हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। हर इंसान के पास एक अनोखा गुण होता है जिसे पहचान कर निखारने की जरूरत है। अपनी राह पर विश्वास करें और दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस न करें। जब हम अपनी खूबियों को समझकर मेहनत करते हैं तो हमारी सफलता खुद हमारी राह तक पहुंच जाती है। हर किसी की चमक अलग होती है, बस हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना सीखना चाहिए।